क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने क्यों पूरे नहीं होते? चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों न करें, सफलता हमेशा हाथ से निकलती हुई लगती है। क्या अगर मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली राज बताऊं जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं, एक ऐसा राज जो अगर आप इसे समझकर अपनी जिंदगी में लागू करें तो आपकी सफलता 10 गुना बढ़ सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों सफल लोग अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं और कैसे ये आदत आपके लिए भी गेम चेंजर बन सकती है। अंत में मैं आपको 3 प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जिन्हें आप आज से अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम अपनी योजनाओं को साझा करते हैं तो हमें अक्सर एक प्रकार की उपलब्धि का एहसास होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है जब कोई आपकी योजना की तारीफ करता है, वो अच्छा लगता है ना? आपको प्रशंसा मिलती है और एक प्रकार का संतोष महसूस होता है। लेकिन यहां एक बात है, जब आप प्रशंसा प्राप्त करते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक रासायनिक तत्व रिलीज होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन वही रासायनिक तत्व है जो हमें खुशी का एहसास कराता है। और यहां समस्या यह है कि आपका मस्तिष्क ये सोचता है कि आपने पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, इसलिए आपको उतना उत्साह नहीं होता जितना आपको उस काम को करने के लिए होना चाहिए था, क्योंकि मस्तिष्क मानता है कि आपको पहले ही पुरस्कार मिल चुका है। यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग गलत कदम उठाते हैं। वे खुद को एक मानसिक जाल में फंसा लेते हैं जहां योजना के बारे में बात करना ही उन्हें सफलता जैसा महसूस होता है और असली काम पीछे रह जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे, मुझे अपनी योजनाओं को क्यों गुप्त रखना चाहिए? इसका जवाब फोकस के सिद्धांत में छिपा हुआ है। इसे इस तरह सोचें, जब आप एक मोमबत्ती जलाते हैं तो उसकी रोशनी एक जगह पर केंद्रित रहती है, लेकिन क्या होगा अगर आप उस रोशनी को फैलाते हैं? उसकी चमक घट जाएगी। आपकी ऊर्जा भी वैसे ही काम करती है। अगर आप अपनी योजनाओं के बारे में बहुत अधिक बात करेंगे तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। सफल लोग जानते हैं कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखना उनकी ऊर्जा को केंद्रित रखने में मदद करता है। ये उन्हें बिना बाहरी विक्षेपों के अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का मौका देता है। तो अगर आप अपने सपनों के बारे में गंभीर हैं, तो अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए अपनी योजनाओं को सिर्फ किसी से भी साझा न करें। अब एक और बात, जब आप अपनी योजनाओं को साझा करते हैं तो आप नकारात्मक ऊर्जा का द्वार भी खोलते हैं। हर किसी के अपने डर, असुरक्षाएं और सीमित विश्वास होते हैं, और जब आप अपने सपने साझा करते हैं तो कुछ लोग अनजाने में अपना डर आप पर थोप देते हैं। मान लीजिए आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आप इसे अपने दोस्त से साझा करते हैं। वो कहता है, तुम बहुत जोखिम उठा रहे हो, क्यों न सुरक्षित जॉब में रहो। अब वो आपको बुरा नहीं चाहता, लेकिन वो खुद अपने डर से प्रभावित है और उसी डर को वो आप पर थोप देता है। और वो संदेह, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, आपके मन में बैठ जाता है। ये नकारात्मक सुझाव आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं और धीरे धीरे आपके मन में संदेह बढ़ने लगता है। नेपोलियन हिल ने इसे नकारात्मक सुझाव कहा है। ये एक तरह का मूक दुश्मन है जो आपकी सफलता को कमजोर करता है। आइए एक उदाहरण पर गौर करें। थॉमस एडिसन। क्या आप सोचते हैं कि उन्होंने अपने असफलताओं के बारे में सबको बताया था जब वो लाइट बल्ब बना रहे थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने चुपचाप काम किया और सिर्फ तब दुनिया ने उनकी सफलता को सराहा जब वो सफल हुए। अगर वो अपनी असफलताओं को हर बार बताता तो लोग उन्हें पागल कहते। हेनरी फोर्ड का भी ऐसा ही था। जब उन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति लाने का सोचा तो लोगों ने उन्हें कहा कि ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन फोर्ड ने अपनी योजना को चुपचाप रखा और जब सही समय आया तो उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। तो क्या हमें अपनी योजनाओं को कभी नहीं बताना चाहिए? इसका जवाब यह है कि ये आपकी रणनीति पर निर्भर करता है। उन लोगों से बात करें जो इस रास्ते पर पहले चल चुके हैं, उनसे सीखें, लेकिन उन लोगों से दूर रहें जिन्होंने कभी कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं की।